दो चोरों ने बड़ी चालाकी से कमांडर के खजाने की दीवार में सुरंग बना ली। बस आखिरी ईंट निकालने ही वाले थे कि अचानक बगल वाले वॉल्ट का दरवाजा खुल गया। अंदर से आवाज आई, कुल 800 सोने की ईंटें हैं, एक भी कम नहीं। इतना सुनते ही छोटा चोर खुशी से लगभग चिल्ला ही देता, लेकिन बड़े वाले ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। अगर जरा भी आवाज हो जाती तो दोनों की जान वहीं चली जाती। कमांडर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने जो 800 सोने की ईंटें इतनी मेहनत से जमा की थी वो जल्द ही किसी और के हाथ लगने वाली है। सारी स्थिति समझने के बाद दोनों ने सुरंग को अच्छे से छुपाया और सही मौके का इंतजार करने का फैसला किया। घर लौटते ही यांग त्रिशन ने पुराना पंचांग निकाला और देखा, आज की रात बेहद शुभ है। बस फिर क्या था, उसी रात दोनों जंगल में मिले। सावधानी के लिए यांग त्रिशन ने अपने साथी के लिए जूते और सिर ढकने का कवर भी तैयार किया, लेकिन वो लापरवाह इंसान उल्टा उसे गलत तरीके से पहन बैठा। थोड़ी देर में सब तैयारी पूरी हो गई। दोनों को पूरा भरोसा था कि इस बार काम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पहली ईंट हटाई, खजाने का दरवाजा अचानक खुल गया। कमांडर अपनी दूसरी पत्नी के साथ अंदर आ चुका था। दोनों चोरों के होश उड़ गए, पसीना छूट गया। जल्दी से वो सुरंग के सामने खड़े हो गए ताकि किसी को शक न हो। असल में कमांडर बेटे की चाह में अपनी पत्नी को सोने की ईंटें छूने के लिए लाया था ताकि किस्मत अच्छी हो जाए। कमरे में रखी चमचमाती सोने की ईंटें देखकर औरत की लालच साफ झलक रही थी। ऊपर से तो कह रही थी बस छू रही हूँ, लेकिन आंखों में साफ लालच था। कमांडर ने साफ कहा, पैसा औरतों को दिखाने के लिए होता है, खर्च करने के लिए नहीं। जब बेटा होगा तब देखेंगे। उसका पूरा ध्यान बस वारिस पैदा करने पर था, इसलिए उसे दीवार की गायब ईंट का बिल्कुल ध्यान नहीं गया। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले, चोरों ने राहत की सांस ली। मौका मिलते ही उन्होंने फिर से दीवार तोड़ना शुरू किया। कुछ ही देर में इतना बड़ा छेद बन गया कि दोनों अंदर घुस सके। अंदर का नजारा देखकर दोनों दंग रह गए। अलमारी में करीने से रखी हुई सोने की ईंटों के ढेर। फिर क्या था, दोनों ने तेजी से एक एक करके सभी 800 ईंटों को बोरे में भरना शुरू कर दिया। उधर कमांडर कमरे में इतना शोर मचा रहा था कि पहरेदार भी उधर ध्यान देने लगे। वो दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर की आवाजें सुनने लगे और अपनी ड्यूटी भूल गए। इधर चोरी तेजी से चल रही थी। अचानक एक ईंट हाथ से गिर गई। आवाज इतनी तेज थी कि दोनों जम गए। सांस रोके दरवाजे की तरफ देखने लगे, लेकिन गार्ड्स को कुछ पता ही नहीं चला। कुछ ही देर में पूरा खजाना साफ हो गया। सारी सोने की ईंटें चुपचाप बाहर निकालकर यांग त्रिशन के घर पहुंचा दी गईं। अब सवाल था, इतना सोना छुपाए कहां? यांग त्रिशन ने पहले से ही प्लान बना रखा था। घर के तालाब के नीचे एक छुपी हुई जगह बनाई थी। दोनों ने पानी में उतरकर सारी ईंटें उस जगह में छुपा दी। इतनी बड़ी दौलत देखकर साथी खुशी से पागल हो रहा था। उसने लापरवाही में अपनी बंदूक भी एक तरफ रख दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसे घूर रहा है। यांग त्रिशन बोला, सुबह होते ही चोरी का पता चल जाएगा, हर जगह तलाशी होगी। तू सीधे घर जा, कहीं मत जाना, और हमारा बंटवारा आधा आधा 400 तेरे। ये सुनकर वो संतुष्ट हो गया, लेकिन जैसे ही वो सोना छुपाने में लगा, यांग त्रिशन के मन में खतरनाक ख्याल आया, अगर इसे अभी खत्म कर दूं तो सारा सोना मेरा। पहले उसने बंदूक उठाने का सोचा, फिर शोर के डर से रुक गया, फिर पास पड़ी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से वार करने ही वाला था। तभी वो अचानक पीछे मुड़ गया। क्या कर रहे हो? यांग त्रिशन तुरंत संभल गया। कुछ नहीं, लगा बाहर कोई आवाज आई। वो देखने जाने लगा, लेकिन उसे रोक लिया गया। कुछ नहीं था, कोई गाड़ी गुजरी होगी। थोड़ी देर बाद उसे वापस भेज दिया गया। उसके जाते ही शक और बढ़ गया, ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। अगली सुबह वो मंदिर गया और प्रार्थना करने लगा, बस एक ही इच्छा, किसी तरह उसे मार दूं। अगर ये काम हो गया तो सारी 800 सोने की ईंटें सिर्फ उसकी होंगी। लेकिन एक समस्या थी, सीधे मुकाबले में वो जीत नहीं सकता था। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया, किसी और के हाथों उसका काम करवाना।